Good morning, students. In our previous class, we were discussing about the factors on which climate of a particular place depends. And so, our first factor is distance from the sea. Places near the sea have a moderate climate. Mountain ranges in an area generally affect the rainfall and winds, and hence the climate of the area is cold. जो प्लेसेस समुद्र के किनारे होते हैं उनके जो मौसम जो क्लाइमेट है वहाँ की वो कैसी होती है, मॉडरेट होती है। और जो दूर हैं जैसे कि माउंटेन रेंजेस है वहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो कंपैरेटिव कोल्ड होती है। जैसे कि मुंबई है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वार्म और ह्यूमिड। और जैसलमेर की कैसी है, हॉट एंड ड्राई। उसके बाद है हाइट ऑफ एन एरिया अबव द सी लेवल। द हायर वी गो अबव द सी लेवल द कूलर द क्लाइमेट बिकम। जितना ज़्यादा हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी क्लाइमेट है वो कैसी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। विंड्स ब्लोइंग टूवर्ड्स और फ्रॉम द सी। जो हवा है वो कहाँ है, सी की तरफ बह रही है या सी से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द सी है। दिस इफेक्ट द क्लाइमेट, दस क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय हॉट एंड कोल्ड एंड ह्यूमिड और ड्राई विंड्स। ये जो हवा है ये बताती है कि जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी एक प्लेस की, हॉट होगी, कोल्ड होगी, ह्यूमिड होगी या ड्राई होगी। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है वो भी क्या इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना हमारा क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड रहता है। द डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना जो डिस्टेंस है रीजन का वो कैसा है, ये हम ऐसे देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। द सन रेज फॉल्स ऑन द अर्थ हीटेड। जहाँ पर सन रेज फॉल करती हैं वो जगह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द रीजन ऑफ अर्थ नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं। और जैसे जैसे जो हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो जो रेज हैं ये मोर एंड मोर स्लांटिंग होती जाती हैं। स्लांटिंग रेज क्या करती हैं, ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होती हैं। और वर्टिकल रेज के जो रेज होती है वो क्या करती है, वो डायरेक्टली पड़ती हैं। जिसकी वजह से जो लैंड है जो इक्वेटर के पास होती है वो जल्दी हीट होती है, और जो लैंड है वो इक्वेटर से दूर है वो कंपैरेटिव उससे कम हीट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट क्लाइमेटेड। यानी कि डिफरेंट क्लाइमेट्स के साथ जो एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं। उससे पहले वी विल नो अबाउट व्हाट इज अडेप्टेशन। जब हम किसी चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। एनिमल्स कैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। एनिमल्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स एनिमल्स को हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करने के लिए। और वी कैन ऑल्सो से दैट द एनिमल्स living in a particular region adopt themselves so that they can survive the weather conditions of that place। और इसमें क्या हेल्प करता है इन्हें, द फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एन एडेप्टेशन इज अ फीचर दैट हेल्प्स एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। और हैबिटेट क्या होता है हमें पता है, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव्स। अब हमें पता लग गया कि एडेप्टेशन होता क्या है। अब हम कुछ एरियाज़ की के बारे में, उधर की क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि वहाँ के एनिमल्स उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसी उनकी अडेप्टेशन होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू लिव इन पोलर रीजन। द पोलर रीजन्स आर द आइसी एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमें पता है पोलर रीजन कौन से होते हैं, आइसी एरियाज नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड। द आर्टिक एंड अंटार्कटिक एरिया
आर इन द पोलर रीजन। आर्टिक और अंटार्कटिक जो एरिया है वो किसके अंडर आता है, पोलर रीजन के। पोलर बियर, पेंगुइन, सील्स, व्हेल्स, these are some examples of few wildlife that live in these very cold regions। अब हम ये पढ़ेंगे कि इतने ठंडे इलाके में भी जो ये एनिमल्स हैं ये कैसे सरवाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिक लैंड इज कॉल्ड टुंड्रा एंड दैट इज वेयर द पोलर बियर लिव्स। पोलर बियर्स हैव थिक वाइट फर। हमें पता है पोलर बियर्स की कैसी होती है, थिक वाइट फर होती है जो उन्हें कैमोफ्लेज करने में हेल्प करती है। कैमोफ्लेज मीन्स जो आसपास की सराउंडिंग होती है उसमें वो मिक्स करने में उन्हें हेल्प करती है ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए। आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, एक तो वो जो हंटर्स हैं उनको मतलब उनके जो दुश्मन हैं जो हंट करने आ रहे हैं उनको, उनसे वो बच जाते हैं। दूसरा वो भी अपना फूड जो करने में, फूड लेने में उनको उस चीज़ से मदद मिलती है क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं और इजीली दिखाई नहीं देते। दिस ऑल्सो हेल्प दैम इन प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और जो ये वाइट फर है जो होती है इसकी वजह से एक्सट्रीम कोल्ड में ये इसको हेल्प बचाती है। कैसे बचाती है, पोलर बियर हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर काफ़ी सारा फैट होता है, फैट की काफ़ी मोटी लेयर होती है जो उसको इंसुलेट करती है ठंड से बचाने में, और जिसकी वजह से जो बॉडी है उनकी वार्म रहती है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग तो क्या करते हैं, अगर ठंड होती है तो हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कपड़े डाल लेते हैं, वूलन क्लोथ्स डालते हैं, ठंडी होती है तो हम एसी में बैठ जाते हैं या लाइट क्लोथ्स डालते हैं। बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर सकते, तो उनकी बॉडी ही इस टाइप से बनी होती है कि वो ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो इनकी बॉडी ही इस टाइप की बनी होती है कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये अपने आप को वार्म करके रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये स्नो के अंदर भी जो फिश है उसको लोकेट कर लेते हैं और उसे अपने खाने के लिए पकड़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल स्विमर्स। ये बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। दे कैन स्विम अंडर वाटर। दे कैन क्लोज देयर नोस्ट्रिल्स। जब वो पानी के अंदर स्विम करते हैं तो वो अपने नोस्ट्रिल्स बंद कर लेते हैं और काफ़ी टाइम के लिए पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इसके अलावा दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉथ। इनके लॉन्ग कर्व और शार्प पंजे होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली आइस के ऊपर वॉक कर पाते हैं। ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको इजीली पोलर रीजन में इतने एक्सट्रीम ठंड वाले क्लाइमेट में भी इनको कंफर्टेबली ये वहाँ पर रह पाते हैं। उसके बाद पोलर बियर्स की तरह ही पेंगुइन भी होते हैं। पेंगुइन इज़ अ बर्ड ऑफ द स्नो कॉमन इन अंटार्कटिक रीजन। बर्फ़ का एक बर्ड कहलाता है पेंगुइन, और कहाँ पाया जाता है, बेसिकली अंटार्कटिक रीजन में। दे आर ऑलवेज इन ग्रुप्स हडल टुगेदर। ये हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं, एक साथ मिलकर ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड विद द फैट एंड फैदर। इनकी बॉडी पे भी काफ़ी फैट की थिक लेयर होती है और इनके पंख होते हैं, फैदर्स। पेंगुइन्स कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक और वाइट कलर में। और अगेन दिस ये जो कलर है दे हेल्प दैम इन कैमोफ्लेज विद द स्नोई सराउंडिंग्स। पेंगुइन्स के लॉन्ग फ्लैट फ्लैपर्स होते हैं, जो इसके हाथ भी कह सकते हैं, पंख कह सकते हैं। दैट हेल्प दैम इन स्विम एंड डाइव फॉर फिश। जो इनको स्विम करने में मदद करते हैं और फिश पकड़ने में फॉर फूड मदद करते हैं। इसीलिए ये पेंगुइन्स भी काफ़ी अच्छे स्विमर्स कहलाए जाते हैं। दे यूज़ देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग लाइक अदर बर्ड यूज़ देयर विंग्स फॉर फ्लाइंग। किस तरह से ये अपने फ्लिपर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बाकी बर्ड्स अपने पंख यूज़ करते हैं उड़ने के लिए, ऐसे ही ये अपने फ्लिपर्स यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए। पेंगुइन्स आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ फेदर्स। इनके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। पेंगुइन्स लेग्स आर शॉर्ट एंड
स्ट्रॉन्ग। इनकी जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हमने देखा है शॉर्ट होती है वो, ये पेंगुइन, इनकी जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती है, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इनके जो फीट होते हैं वो वेब लाइक होते हैं, जैसे जाला होता है उसकी तरह से, जैसे कि फ्रॉक के देखा होगा हमने, वेब्ड जो पैर होते हैं उसकी तरह होते हैं। और विद विजिबल क्लोज, इनके पंजे इजीली विजिबल होते हैं। इन एडिशन एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन आर, इसके अलावा और कुछ एनिमल्स भी हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, रेनडियर्स होते हैं, फॉक्सेस, फिश, सील्स एंड क्रेन। अगर हम इस जो ये हमने अभी दोनों अपने एनिमल्स को देखा है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें तो जो पोलर रीजन में या कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स रहते हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ होती है उनकी, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन बियर अ कोट ऑफ थिक फर, थिक फर होती है उनकी बॉडी पे। और थिक फर के अंदर जो ये थिक लेयर ऑफ फैट होता है, वो स्किन के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट भी होता है। एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉल ईयर्स होते हैं, टेल होती है, शॉर्ट लेग होते हैं, जिसकी वजह से जो हीट लॉस है वो कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज इन अ रीजन्स ऑफ ईयर अराउंड वार्म। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जिसमें टॉल ट्रीज होते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो रेंजिंग किस किस के बीच में रहता है, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर वार्मथ रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, वेस्टर्न घाट्स, असम इन इंडिया और साउदर्न ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस वार्मथ रहती है और रेन रहती है। जो कंटिन्यूस वार्मथ और रेन की वजह से जो ये रीजन है ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर वाइड बहुत ज़्यादा, मतलब वाइड वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर, जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल जो पाए जाते हैं इसमें वो होते हैं मंकी, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक एंड इंसेक्ट एटसेट्रा। ये जो क्लाइमेट है ये वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना को सपोर्ट करता है। फ्लोरा टर्म्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो प्लांट लाइफ्स होती है उनके लिए हम फ्लोरा टर्म यूज़ कर लेते हैं, एंड फोना रिप्रेजेंट ऑल एनिमल लाइफ। एट दिस रीजन हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रीज, एनिमल्स के साथ साथ जैसे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, और इसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो पेड़ पर रहते हैं। Animal living on land or on trees have a sharp sense of hearing, sharp eyesight and typical habits to finding food. जो एनिमल्स या तो वो लैंड पे रहते हैं या ट्री पे रहते हैं, उन सब का एक तो शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वो हल्की सी जो आवाज़ होती है उसको भी सुन लेते हैं। आई साइट बहुत शार्प होती है इनकी, और इसी के साथ साथ इसी वजह से ये ईजीली अपना खाना भी फाइंड कर लेते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग ऑन ट्री। जो मंकी होते हैं उनकी एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पूंछ होती है जो उनको पेड़ पर चढ़ने में इजीली हेल्प करती है। इसी के साथ साथ उसके जो मंकीज के जो हाथ और पैर होते हैं वो भी इस तरह से वेल अडेप्टेड, वेल डेवलप्ड होते हैं कि वो ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस होती है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं तो वो इजीली उसको होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद टोकन भी एक यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड तक इजीली रीच नहीं कर पाते, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होता है कि वो इजीली अपने फूड तक पहुंच जाते हैं, और उसका एक एग्जांपल है टोकन। टोकन की एक लॉन्ग लार्ज बीक होती है
और ये लॉन्ग लार्ज बीक क्या करती है, टोकन को इजीली, जैसे जो ब्रांचेस वीक होती हैं, जो सपोर्ट वेट सपोर्ट नहीं कर पाती, तो टोकन क्या करता है, अपनी लॉन्ग और लार्ज जो बीक है, उसकी चोंच है, उससे वो उन ब्रांचेस से भी फूड इजीली फ्रूट ले आता है। अनदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एनिमल इज द लायन टेल मकाओ। दूसरा एक और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है लायन टेल मकाओ। दिस एनिमल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, वेस्टर्न घाट्स में। इसकी एक सिल्वर वाइट मेन, यानी कि इसके मुंह के चारों तरफ एक सिल्वर वाइट कलर के लॉन्ग हेयर्स की ग्रोथ होती है। ये एक एक्सीलेंट क्लाइंबर होता है और अपना मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी ऑफ अपनी जो लाइफ है वो कहाँ पे बिताता है, ये ट्रीज पर, पेड़ों पर। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और ज़्यादातर ये क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। इसके अलावा द इंडियन एलिफेंट इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल विच इनहेबिट्स द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनके अलावा जो हमारे इंडियन एलिफेंट्स हैं वो भी काफ़ी सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हमें पता है कि जो एनिमल्स है उनकी एक लॉन्ग ट्रंक होती है, एज अ नोज का काम करती है वो, और इनकी जो स्ट्रॉन्ग जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इनकी जो ये ट्रंक है लंबी, इनको खाना पिक करने में भी हेल्प करती है। उसके बाद इनके पास जो ह्यूज टस्क है, ह्यूज टस्क कौन से होते हैं, इनके जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इवन वो जो पेड़ है उसके बार को तोड़ने में हेल्प करते हैं। और एलिफेंट्स को जो बार्क ऑफ ट्री है वो खाना एज अ फूड बहुत पसंद है। एलिफेंट्स के लॉन्ग ईयर होते हैं। These ears help it to hear even very soft sound which we cannot hear। जो ये लॉन्ग ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, ये काफ़ी सॉफ्ट साउंड भी उनको सुनने में हेल्प करते हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते। By fanning its ears, the elephant keep itself cool in the hot and humid climate of the rain forest। और अपने ईयर्स को हमने देखा है कान फड़फड़ाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, कान फैनिंग ऑफ ईयर करने की वजह से जो रेन फॉरेस्ट का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें ये अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। अभी हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सबकी अगर हम देखें तो क्या है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं दे लिव ऑन ट्रीज, हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टेल, लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ब्राइट कलर होते हैं, लाउड वॉइस होती है, शार्प पैटर्न्स होते हैं, सेंसिटिव टू हियर ताकि वो अपने एनिमी से खुद को बचा सके, शार्प आई साइट होती है, इजीली फूड अपना ले सके, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे फूड के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। थिक स्किन एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने आप को बचाते हैं कैमोफ्लेज की वजह से। देयर डाइट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ फ्रूट, ज़्यादातर क्या खाते हैं ये, फ्रूट्स खाते हैं। उसके बाद एनिमल्स आते हैं हमारे जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, यानी कि एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू बी एबल टू लिव इन हॉट क्लाइमेट। Animals come out of their places during night or during morning and evening hours, but for most of the time they remain in hiding behind the rocks and in the shade, in dens or in burrows। जो एनिमल्स हॉट रीजन में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, वो मोस्टली कब बाहर आते हैं, रात में या मॉर्निंग में या फिर शाम के टाइम। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनका होता है ये अपने आप को पत्थरों के पीछे, शेड में, गुफाओं में या फिर बोरोज में रहकर बिताते हैं। दे कंज्यूम अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ये गुड अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ये लेते हैं। दे कीप द बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग एंड पेंटिंग, स्वेटिंग और पेंटिंग के द्वारा ये अपनी बॉडी को ठंडा रखते हैं। इन सम एनिमल्स लाइक लिजार्ड एंड स्नेक द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, दिस सेव दैम फ्रॉम हीट। हमने देखा है जैसे कि लिजार्ड हैं, स्नेक है, उनकी बॉडी के ऊपर हमने देखा है स्केल्स से होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको हीट से बचाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स एंड वेरी लार्ज
ईयर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लार्ज ईयर फेनिक फॉक्स, और सबसे एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो होता है कैमल, क्योंकि कैमल कहाँ होता है, डेजर्ट में, और हमें पता है कि डेजर्ट में एक्सट्रीम हॉट और ड्राई कंडीशंस होती है, वहाँ पर भी जो कैमल है इट इज़ एबल टू लीव। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में एडप्टेट जो रहते हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। Students, so our chapter is completed. Now you have to revise the complete chapter. Thank you.